नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आविष्कार एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं जिसकी चर्चा भारत से ज्यादा चीन और पाकिस्तान में है। भारत में ये खबर जितनी सुर्खियों में है उससे ज्यादा सुर्खियों में चाइना और पाकिस्तान की मीडिया में, न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल सभी पर ये छाई हुई है। एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण भारत ने किया है जिसका नाम है K4 मिसाइल। SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल है। क्या है इस मिसाइल में ऐसा खास क्या है, क्यों इसने चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है, इन सबको हम जानेंगे। इस मिसाइल की खास बात क्या है, इस मिसाइल को जिस पनडुब्बी से दागा गया उसकी खास बात क्या है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और भारत के लिए ये सामरिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण मिसाइल है, इन सभी पर हम बात करेंगे। देखिए, एक खबर छपी कि भारत ने एक सीक्रेट टेस्ट किया है K4 SLBM का। K4 मिसाइल का नाम है, SLBM इसकी कैटेगरी है। SLBM मतलब सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जो पनडुब्बी से दागी जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल टेरेस्ट्रियल रीजन से भी यानी स्थलीय भाग से भी दागी जाती है, जैसे कि भारत की अग्नि 4 है, अग्नि 5 है, पृथ्वी सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सभी हम पृथ्वी यानी सतह से, पृथ्वी की सतह से इनको हम लॉन्च करते हैं। लेकिन अब हमने एक ऐसी मिसाइल की टेस्टिंग की है जिसको पनडुब्बी से दागा गया है। और पनडुब्बी से दागा जाना ये भारत के लिए नई बात नहीं है, ये भारत ने पहली बार नहीं किया है। इसी मिसाइल की हम बात करें, K4 मिसाइल की, इसके भी टेस्टिंग पहले हो चुकी है। लेकिन इस बार कुछ खास बात है। खास बात यह है कि इसे हमने इस बार पनडुब्बी से दागा है। इससे पहले इसके जो परीक्षण हुए थे वो अलग प्रकार से किए गए थे। तो चलिए इसको एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, अभी न्यूज में जिस तरीके से इसके बारे में बात हो रही है कि द हिंदू लिखते हैं, इंडिया टेस्ट K4 मिसाइल कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघाट। INS अरिघाट से इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार द इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी ये खबर छपी है। इसी प्रकार यहां पर देखिए आप, आज तक में ये लिखा गया है कि ये एक सीक्रेट परीक्षण है। यानी सीक्रेट परीक्षण का मतलब हो गया रहस्यमय परीक्षण है जिसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। मजेदार बात यह है कि ना तो भारत सरकार ने और ना ही DRDO ने, ना भारत के किसी भी प्रवक्ता ने इसके बारे में, मिसाइल के बारे में ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया कि हमने इस मिसाइल का परीक्षण किया है। बस केवल कर दिया, यानी इस मिसाइल को हमने क्या किया, परीक्षण के तौर पर इसको हमने यूज किया। और इसकी न्यूज जो है पूरी दुनिया में एक तरीके से फैल गई है, विशेषतः एशिया के दो देशों में यानी पाकिस्तान और चाइना में। अच्छा, अब यहां पर आपको ये बताना है, ये सारी चीजें, ये जो न्यूज छपी है इसमें एक तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें ये समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस मिसाइल की। दूसरा, ये जो हम लिख रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं SLBM, इसका मतलब क्या होता है, जो INS अरिघाट है वो क्या है, इन सब के बारे में सेशन में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। देखिए, SLBM यानी समुद्र से दागी जाने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हमेशा लॉन्ग रेंज के लिए जानी जाती हैं, लंबी दूरी की मारक क्षमता यानी लॉन्ग स्ट्राइक रेंज के लिए जानी जाती हैं। जैसे कि अग्नि 5 है भारत की, उसकी 5000 से 6200 किलोमीटर की रेंज है और वो ICBM कैटेगरी के अंतर्गत आती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो हमला कर सकती है। लेकिन अग्नि 5 का जब भी परीक्षण किया जाएगा वो स्थलीय भाग से किया जाएगा, यानी भारत उसको अगर टेस्ट करता है या उसका यूज करता है तो भारत अपनी जमीन से कहीं ना कहीं से इसको क्या करेगा, लॉन्च करेगा, चाहे भले वो चाइना पे करे चाहे हम इस पर। और 5000 से 6200 किलोमीटर उसकी रेंज है, तो चाइना और पाकिस्तान का मैक्सिमम हिस्सा उसकी कवरेज में आ जाता है। तो फिर साहब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने इस मिसाइल को कहां से दागा है, कहां से छोड़ा है। बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम वाला जो पार्ट है हमारा भारत का, यहां से हमने, इस समुद्री क्षेत्र से हमने इसकी टेस्टिंग की है। और हमारी एक पनडुब्बी है INS अरिघाट, उससे हमने इसकी क्या की है, टेस्टिंग की है, INS अरिघाट से। ठीक है, यानी भारत अब स्थल के साथ साथ समुद्र से भी बैलिस्टिक मिसाइल दागने में संपन्न हो गया है।
देखिए, ये दुनिया में बहुत कम देशों के पास ये तकनीक है कि जिनके पास परमाणु ईंधन से चलने वाली, न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाली मिसाइल भी हो, या न्यूक्लियर वीपन्स को ले जाने वाली मिसाइल भी हो, और न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाली पनडुब्बी हो। परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बी और परमाणु हथियारों को ले जाने वाली जो मिसाइल्स होती हैं, अगर ये दोनों तकनीकें किसी देश के पास हैं तो समझिए वो समुद्र का सिरमौर है, समुद्र का राजा है। और भारत इस कैटेगरी में आ गया है, इसलिए ये खलबली मची हुई है। हालांकि चाइना ने इसका परीक्षण बहुत पहले ही कर लिया था। चाइना के पास हमसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन चाइना नहीं चाहता कि भारत भी इस तकनीक को प्राप्त करे, भारत भी समुद्र में अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया है। पाकिस्तान के अभी बस की बात है नहीं, ये पाकिस्तान के पास में ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है। इस मिसाइल की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझिए। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से चाइना जो है हम पर अटैक करता है या पाकिस्तान हम पर अटैक करता है, और मान लीजिए एक क्षण के लिए कि हमारे जो स्थल पर, जो भारत की जो भूमि है उस पर जो हमारे वेपन्स हैं या हमारे जो डिफेंस सेक्टर के जो सेंटर बने हुए हैं उन पर कोई नुकसान पहुंचाता है, उनको नष्ट करने की कोशिश करता है, और हम यहां से हमला करने के लायक ही नहीं बचते, तो हम अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम काउंटर बैक कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। कहां से? समुद्र से। और इस मिसाइल की रेंज है 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर, तो इसका मतलब है कि हम यहां से पाकिस्तान और चाइना पर भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई इसकी रेंज की। दूसरी बात, ये जिस पनडुब्बी से दागी गई है वो पनडुब्बी नाभिकीय ईंधन पर आधारित है, और नाभिकीय ईंधन पर आधारित पनडुब्बी विशेष होती हैं। ये पानी की सतह के नीचे इस प्रकार शांत तरीके से चलती हैं, लंबे समय तक पानी की सतह के नीचे रहती हैं, वर्षों तक, महीनों तक रह सकती हैं, कि दुश्मन को इसका आभास भी नहीं होता, और अचानक से जब आक्रमण किया जाता है तो दुश्मन को तहस नहस कर दिया जाता है। ठीक है, तो SLBM और परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बी, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है भारत के पास जो विकसित हुआ है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं एक एक करके बात करता हूं, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। K4 मिसाइल की पहले हम बात कर लेते हैं, और फिर हम बात करेंगे INS अरिघाट की, उस पर बात करेंगे, फिर चाइना की भी बात करेंगे। चलिए देखिए, K4 जो मिसाइल हैं, जिनको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल हैं, लेकिन ये समुद्र से दागी जाती हैं, तो इनका नाम हो जाता है SLBM, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि ये पनडुब्बी से दागी जा रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स को आप स्थल से जब दागते हैं तो उसकी रेंज के हिसाब से 4 कैटेगरी होती हैं, जैसे कि SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, जैसे कि भारत के पास में अग्नि फर्स्ट इसमें आती है SRBM में, अग्नि सेकंड जो है वो MRBM में आती है, अग्नि थर्ड और फोर्थ जो है वो रेंज के हिसाब से IRBM है, इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और जबकि अग्नि 5 जो है वो ICBM है। लेकिन अब 3500 किलोमीटर जो कि रेंज के हिसाब से, तो ये IRBM में है, यानी इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है K4। लेकिन अब ये समुद्र से दागी गई है, पनडुब्बी से दागी गई है, तो इसका नाम क्या हो गया? SLBM। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं उनके कार्य करने की जो क्षमता होती है या कार्य करने की जो प्रणाली है वो कुछ विशेष प्रकार से होती है। मैं आपको एक बार बताता हूं। इन मिसाइल्स को ऐसे सतह से, पृथ्वी की सतह पर थोड़ा सा टिल्ट करते हुए, टिल्ट का मतलब एक झुकाव देते हुए, जिसमें एंगल 90 डिग्री से कम रखा जाता है, और इस तरीके से छोड़ा जाता है। ये मिसाइल बहुत तीव्र गति से चलती हैं और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को भी पार कर जाती हैं। देखिए, जैसे कि ये यहां पर कह रहे हैं आउटर स्पेस, यानी अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, बहुत तीव्र गति से आगे चलती हैं, लेकिन पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स की प्रभाव में ये इस तरीके से अपना रास्ता ऐसे बदलते हुए आगे बढ़ती हैं और फिर अपने टारगेट को अटैक करती हैं। ये जो पथ होता है इसे कहते हैं पैराबोलिक पाथ, यानी प्रत्येक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो पैराबोलिक पाथ पर गति करती हैं, परवलयाकार पथ पर गति करती हैं। ये इनका एक ड्रॉबैक भी हो जाता है, क्योंकि इनका प्री डिटरमाइंड पाथ होता है, पहले से निर्धारित पथ है, तो ये आसानी से पकड़ में भी आ सकती हैं रडार या सोनार की में। लेकिन आजकल मिसाइलें इतनी ज़्यादा तीव्र गति वाली बनाई जाती हैं और फिर उनमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है,
ताकि रडार और सोनार की जो रेडिएशंस है उनको डाइवर्ट किया जा सके, तो ये आसानी से पकड़ में नहीं आती हैं। जैसे कि भारत की अग्नि 5 जो मिसाइल है, जिसे हम ग्रेट मिसाइल कहते हैं, जो कि भारत में ग्रेट मिसाइल के नाम से जानी जाती है, और भारत की जो अग्निपुत्री हैं टेसी थॉमस, उनके नेतृत्व में जिसका डेवलपमेंट हुआ था। तो अग्नि 5 जो है किसी भी रडार या सोनार की पकड़ में नहीं आती, क्योंकि उसकी स्पीड 24 मैक तक जाती है। और वो जो मिसाइल है, एक तो बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है, दूसरा स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, यानी आने वाली जो रेडिएशंस है उनको डाइवर्ट कर देती है या फिर उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पाता है। ठीक है, अब जिस हम SLBM यानी K4 की बात कर रहे हैं, पृथ्वी पर सतह से छोड़े जाने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइलें वो तो पहले बन चुकी थी, लेकिन फिर DRDO ने डिसाइड किया कि अब हम पृथ्वी की सतह के साथ साथ समुद्र को भी सुरक्षित करना चाहते हैं, और इसलिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई जिसका नाम है के प्रोजेक्ट। के प्रोजेक्ट में के जो वर्ड है, के जो शब्द है, वो डॉक्टर कलाम के सम्मान में रखा गया। यह के जो शब्द है वो कलाम साहब को संबोधित करता है, और उसी के आधार पर मिसाइलें डेवलप की गई हैं। जैसे कि इस कैटेगरी में एक मिसाइल बनी जिसका नाम है K-15। K-15 मिसाइल का ऑलरेडी हम टेस्टिंग कर चुके हैं, और उसको हमारी एक पहली पनडुब्बी थी जिसका नाम है INS अरिहंत। अरिहंत जो पनडुब्बी है उससे उसकी टेस्टिंग हुई थी। लेकिन K-15 मिसाइल की जो रेंज है वो मात्र 750 किलोमीटर है। 750 किलोमीटर तक वो अटैक कर सकती है। इसी में हमने एक एडवांस मिसाइल बनाई है जिसको हम क्या कह रहे हैं, K4 मिसाइल। K4 मिसाइल का परीक्षण पहली बार नहीं हुआ है। K4 मिसाइल का परीक्षण पहले 2010 में भी हो चुका है, उसके बाद भी इसके कई सारे टेस्ट हुए हैं। अब तक इसके 6 परीक्षण हो चुके हैं। लेकिन आज वाला जो परीक्षण है, अभी वाला जो परीक्षण है, वो बहुत खास है। इससे पहले जितने भी परीक्षण हुए किए गए, वो एक विशेष प्रकार के पॉन्टून बनाकर किए गए थे। पॉन्टून का मतलब है कि समुद्र में आप एक विशेष प्रकार की बोट बनाते, नाव बनाते, और उससे इसकी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन ये मिसाइलें बोट के लिए नहीं बनाई गई, ये बनाई गई किसके लिए हैं, सबमरीन के लिए। तो सबमरीन से जब इनका टेस्ट होगा तो वो अपने आप में असली टेस्ट होगा। तो अभी जो टेस्ट हुआ है वो INS अरिघाट, जो कि न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाली भारत की पनडुब्बी है, उससे किया गया है। तो भारत के पास अब दोनों तकनीकें एक साथ प्राप्त हो गई हैं, यानी K4 जो कि जिसकी 3500 किलोमीटर की रेंज है, वो मिसाइल भी हमने टेस्ट कर ली, उसका भी सफल परीक्षण हो गया। और दूसरी तरफ उसे हमने INS अरिघाट यानी न्यूक्लियर फ्यूल पर आधारित जो पनडुब्बी है उससे भी लॉन्च करके देख लिया। तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, खास हो जाता है। K4 मिसाइल ने चाइना और पाकिस्तान के पेट में दर्द कर दिया है, क्योंकि 3500 किलोमीटर की रेंज में इनके मैक्सिमम क्षेत्र, मैक्सिमम जो GDP प्रोड्यूस करने वाले जो क्षेत्र हैं, वो सभी इसके दायरे में आ जाते हैं। सोचिए जिस दिन K5 मिसाइल, K6 मिसाइल, इसी सीरीज की जो एडवांस मिसाइल है, जब उनका परीक्षण होगा तो क्या होगा। उनकी रेंज, K5 की रेंज है 5000, K6 की रेंज है 6000 किलोमीटर, और उन मिसाइलों पर भी लगातार DRDO काम कर रहा है। आने वाले समय में ये न्यूज भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो रही बात के प्रोजेक्ट की जो मिसाइलें हैं उनके बारे में। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो चाइना है, चाइना को इस मामले में आप कम मत आंकिए। चाइना हमसे कम नहीं है, हमसे आगे ही है, लेकिन फिर भी चाइना के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जो नीयत है वो हमेशा से ये रहती है कि इन तकनीकों को सिर्फ हम ही प्राप्त करें, हमारा पड़ोसी प्राप्त ना कर पाए। लेकिन भारत अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। चाइना ने हमसे बहुत पहले इन मिसाइलों की टेस्टिंग कर ली थी, बना ली थी। चाइना की एक मिसाइल है, जैसे हमारी अग्नि 5 है, वैसे ही चाइना की डोंग फोंग करके मिसाइल है, और DF-31 जो कि बहुत ज्यादा रेंज की मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी को इसने समुद्र से छोड़े जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में कन्वर्ट किया, और उसका नाम है JL-2। JL-2 की जो रेंज है वो आप देखिए लगभग 7000 से 9000 किलोमीटर के आसपास है, 7000 से 9000। इसी तरीके से JL-3 का इसने परीक्षण किया है। JL-3 की जो रेंज है वो लगभग 10,000 किलोमीटर है, और इसी में एडवांस जो मिसाइलें ये बना रहा है उनकी रेंज और भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि चाइना ऑलरेडी इस तकनीक को प्राप्त कर चुका है। पाकिस्तान के पास ये तकनीक नहीं है, लेकिन अब इस कैटेगरी में भारत आ गया है, और इस लिहाज से भारत एशिया का दूसरा देश, यानी चाइना के बाद भारत दूसरा देश बन गया है जिसके पास में SLBM मिसाइल है,
यानी सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी मारक क्षमता काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस पनडुब्बी की जिससे इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो देखिए यहां मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि समुद्री सुरक्षा प्रणाली के लिए एक तो होते हैं वॉरशिप। वॉरशिप का मतलब है युद्धपोत जो पानी की सतह पर चलते हैं। पानी की सतह पर जैसे आपने नाम सुना होगा आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत। ठीक है, दूसरे जो महत्वपूर्ण यहां पर उपकरण होते हैं या व्हीकल होते हैं वो होती है पनडुब्बी। पनडुब्बी और वॉरशिप में अंतर यह है कि वॉरशिप पानी की सतह पर चलते हैं और पनडुब्बी जो है पानी की सतह के नीचे चलती है। अब पानी की सतह के नीचे चल रही है तो ये ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इनकी लोकेशन का आसानी से पता नहीं चलता है। पनडुब्बी की 3 कैटेगरी हैं। 3 कैटेगरी जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं SSBN, सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ठीक है, एक होती है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन और एक होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। यानी अब इनको समझिए थोड़ा सा। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन जो होती हैं ये डीजल और इस जैसे फ्यूल से चलती हैं, डीजल या इसी तरह के फ्यूल से चलती हैं। इनमें एक बैटरी होती है और उस बैटरी की क्षमता सीमित होती है। तो उसकी बैटरी की जब क्षमता समाप्त होने लगती है तो इन पनडुब्बियों को पानी की सतह से बाहर आना पड़ता है। यानी एक निश्चित समय के बाद ये पनडुब्बी पानी की सतह के नीचे से बाहर आएंगी तो इनकी लोकेशन का पता लग सकता है। लेकिन अगर आपने इन पनडुब्बियों में न्यूक्लियर प्लांट लगा दिया, एक छोटा सा न्यूक्लियर प्लांट जो पनडुब्बी को लगातार एनर्जी देता रहे, न्यूक्लियर एनर्जी देता रहे और उससे ये पनडुब्बी चलती रहे। सोचिए इन पनडुब्बियों का आकार कितना बड़ा होगा कि इन पर खुद का न्यूक्लियर प्लांट है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है। तो जब पनडुब्बी पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट लगा दिए जाते हैं तो उनको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर सबमरीन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर सबमरीन। लेकिन इनमें भी 2 कैटेगरी हैं। एक तो वो न्यूक्लियर सबमरीन है जो न्यूक्लियर फ्यूल से चलती हैं लेकिन उन पर न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने वाली मिसाइलें तैनात नहीं की जा सकती, वो होती हैं SSN। और ऐसी पनडुब्बी, ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन जो न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने वाली मिसाइलों को भी कैरी कर सकती हैं, ले जा सकती हैं, वो कहलाती हैं SSBN। तो सबसे खतरनाक जो है वो ये है, यानी जिस SLBM की हम बात कर रहे हैं K4 की, वो और INS अरिघाट इसमें कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में है भारत के पास। तो इस कैटेगरी में जैसे कि पहले हमने बनाई थी अरिहंत, अब अरिघाट बनाई है। एक और पनडुब्बी है जो बन रही है अरिधमान। कौन सी? अरिधमान। अरिहंत पनडुब्बी जो है उसकी टेस्टिंग ऑलरेडी पहले हो चुकी है। देखिए यहां पर ये विशेष रूप से स्टील्थ बनने और परमाणु हथियारों की सटीक डिलीवरी के लिए डिजाइन की जाती है। जबकि यहां पर जो है बस अंतर इसी बात का है कि इन पर क्या है, परमाणु हथियारों को ले जाने की सुविधा नहीं होती, इन पर होती है। ठीक है, और ये आपकी डीजल वाली हो गई जो कि बैटरी की क्षमता के आधार पर चलती है। SSBN कैटेगरी में हमारे पास सबसे पहले कौन सी बनी? अरिहंत। और ये स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है। लगभग 3500 टन वजन है अरिहंत का। लेकिन जो अब हमने बनाई है INS अरिघाट, अरिघाट जो है इसका वजन है 6000 टन। यानी जो अरिहंत है उससे ये ज्यादा क्षमता वाली पनडुब्बी है। और जो हम अरिधमान बना रहे हैं उसका वजन होगा 7000 टन। और 2025 में अरिधमान के भी आने की संभावना है। ये आगे आपको और बता देंगे। ठीक है, पनडुब्बी से मिसाइलें लॉन्च करने की जो क्षमता है वो दुनिया में केवल 6 देशों के पास है। कितने देशों के पास? 6 देशों के पास। 6 देशों में आप गर्व करेंगे कि 5 देश वो हैं जो अपने आप को परमाणु शक्ति या महाशक्ति के रूप में या UN के स्थायी सदस्य के रूप में जानते हैं, बताते हैं। और 6वां देश दुनिया में सिर्फ भारत है। यानी यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस और उसके बाद इस कैटेगरी में कौन आता है? भारत आता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अरिहंत और अरिघाट की हम बात कर लें थोड़ा सा। मैंने अभी बताया था आपको कि जो अरिहंत है, अरिहंत वो 35 यानी 3500 टन वजन वाली पनडुब्बी है। लेकिन अभी जो हमारी अरिघाट है वो 6000 टन और फिर अरिधमान जो है वो 7000 टन में आएगी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखिए कि इनमें 4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम लगे हुए हैं इन पनडुब्बियों में, अरिहंत में और अरिघाट में।
ठीक है। जो मिसाइल हमने अभी छोड़ी है K4, उसका स्पेसिफिकेशन देखिए, 17 टन वजन इस मिसाइल का है, यानी इसका जो टोटल वजन है वो 17 टन है। 2500 किलोग्राम का वॉरहेड ये ले जा सकती है। 3500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप ये देख लेना। अब यहां आप देखेंगे अरिघाट के बारे में थोड़ी सी बात करें। अरिघाट जो है SSBN कैटेगरी में आएगी और 6000 टन इसकी मारक क्षमता है। ये एक ऐसी सबमरीन है जो न्यूक्लियर फ्यूल से ही चलती है और लंबे समय तक पानी की सतह के नीचे रहकर दुश्मन के पास पहुंचकर उस पर हमला कर सकती है। ठीक है। इसी कैटेगरी में अरिदमान जो है उसका हम परीक्षण कर रहे हैं, अरिदमान भी आपको दिखा देते हैं कि ये रही, ये 2025 तक इंडियन नेवी के पास मौजूद होगी। और इसमें आप सोचिए, हम K4 के अलावा तब तक हम परीक्षण कर चुके होंगे K5 का, और यहां 3500 किलोमीटर पर जब इतना बवाल हो गया है तो 5000 किलोमीटर पर बवाल चाइना की तरफ से भी होगा और हो सकता है अमेरिका की तरफ से भी हो, क्योंकि वहां भी हमारी पहुंच जाएगी, यानी वहां वो भी हमारी जद में होंगे, हमारे दायरे में होंगे। ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।